24 नवंबर को शुभकारी गज केसरी योग का निर्माण। मंगल के घर में गुरु और चंद्रमा की युति। गज केसरी योग के प्रभाव में 12 राशियों से जुड़े जातक। गज केसरी योग में किन की जिंदगी में लगेगा अमीरी का तड़का। गज केसरी योग में किन को मिलेगी महाराजाओं वाली दौलत। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया से आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बड़ा ही अत्यंत शुभकारी योग। आपको बता दूं कि 24 नवंबर को इस बार गज केसरी योग का निर्माण कहीं और नहीं बल्कि मंगल के घर में मेष राशि में हो रहा है। एक बार फिर मेष राशि में आपके देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति से गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। और जब देखिए गज केसरी योग का निर्माण होता है तो इसका जो प्रभाव होता है ये तकरीबन 2 दिनों तक रहता है कि जब तक चंद्रमा आपके मेष राशि में रहेंगे। लेकिन इन 2 दिनों में ही लोगों के वारे न्यारे भी हो जाते हैं क्योंकि गज केसरी योग को व्यक्ति की धन दौलत धन धान्य से ही जोड़ा जाता है। तो गज केसरी योग के ये 2 दिन किन राशियों को राजा महाराजाओं वाली लग्जरी दिलाकर जा सकते हैं, राशि अनुसार जानेंगे आज मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले गज केसरी योग का महत्व क्या होता है, क्यों इसे इतना इम्पोर्टेंट माना गया है? देखिए, ज्योतिष में बहुत से राजयोग हैं। उनमें से एक गज केसरी राजयोग भी होता है जो गुरु और चंद्रमा से बनता है जी। जब गुरु और चंद्रमा की युति एक साथ हो जाए, जैसे अभी मेष राशि में हो रही है इस बार, और या गुरु और चंद्रमा आमने सामने हो, कि गुरु जो है मेष राशि में हो, तुला राशि में चंद्रमा हो, तो भी गज केसरी योग बनेगा। या गुरु से पंचम भाव में चंद्रमा आ जाए तो भी गज केसरी योग बनेगा। या गुरु से नवम भाव में चंद्रमा आए, जिस व्यक्ति कुंडली में ये योग बनेगा तो वो व्यक्ति कुंडली ऑटोमेटिकली भाग्यशाली हो जाती है जी। और तमाम तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। गज केसरी योग में हम कहते हैं कि व्यक्ति के पास अनलिमिटेड धन होता है, अनलिमिटेड उसके लाइफ में लग्जरी होती है, सुख साधन बहुत अच्छे मकान, बड़े बड़े मकान और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके पास होती है। धन दौलत की, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन गज केसरी योग बनते समय ये देखना चाहिए कि ये केंद्र में बनना चाहिए, लग्न से या चंद्र लगन से। केंद्र यानी 1, 4, 7 और 10वें भाव में अगर बनेगा, उनको ही जन्म पत्रिका के अनुसार गज केसरी योग बहुत फायदा देता है। अगर जिन व्यक्ति कुंडली में गज केसरी योग होगा तो जो हम गोचर की प्रेडिक्शन कर रही है उनको विशेष लाभ मिलेगा लोगों को, यानी कि उन लोगों को तो 2 3 गुना फायदा मिलेगा। लेकिन सभी राशियों को गज केसरी राजयोग का लाभ मिलता है। अब देखिए, इसको समझिए लाभ कैसे मिलेगा। आप नौकरी कर रहे हैं तो यकीन मानिए कोई खास लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि गज केसरी जो योग है वो व्यापारियों को ज़रा सूट करता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो देखेंगे, अगर आपके लगन सप्तम भाव, पंचम भाव, नवम भाव या दशम एकादश भाव में ये गज केसरी योग बनेगा तो आपको अचानक से इन 3 दिनों में व्यापार में बड़ा लाभ मिल जाएगा जी। और आप भी हैरान हो जाएंगे कि अचानक से 3 दिन में बिजनेस हमारा काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला है, अच्छा प्रॉफिट हुआ है, एकदम से अचानक से लाभ दे देता है। और अचानक से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, किसी मित्र दोस्त से, रिश्तेदार से मिलना हो जाता है, यानी कि माहौल बहुत ही अच्छा रहता है। खुशी का माहौल कर देते हैं ये योग और सुख समृद्धि की वृद्धि करते हैं। मानसिक शांति भी रहती है और व्यक्ति की धर्म कर्म में रुचि भी रहती है। तो इस योग के बहुत फ़ायदे हैं। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि आखिरकार क्यों गज केसरी योग इतना इम्पॉर्टेंट रहता है हर किसी की लाइफ में और क्यों इसे धन धान्य से हमेशा से जोड़ा जाता है। तो आइए अब 12 के 12 राशियों पर गज केसरी योग का ये 2.25 दिनों का जो प्रभाव है कैसा रहेगा। तो बेसिकली हम इसे आर्थिक स्थिति से ही जोड़ते हैं। तो मेष राशि के लिए क्या कुछ? देखिए, मैं बता देता हूँ कि इस योग में आपको आर्थिक स्थिति, बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपका बिजनेस की ग्रोथ होना वो भी दिखाई देगा। कोई बड़ी डील भी हो सकती है। तो कुल मिला के इन 2-3 चीज़ों में आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मेष राशि वालों के लगन भाव में बन रहा है तो बहुत ही शानदार ये गज केसरी योग रहेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा इस योग के चलते। देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये मिल रहा है क्योंकि लगन में बन रहा है, सप्तम भाव को देख रहे हैं बृहस्पति और चंद्रमा। तो वैवाहिक जीवन में खुशियाँ, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। इस समय किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। अचानक से आपका भाग्योदय हो सकता है, यानी कि जो कोई आपको शुभ समाचार मिल सकता है अपने करियर के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, और काम कारोबार अच्छा चलेगा। अचानक से बड़ा धन लाभ होगा। तो मेष राशि वालों को तो भाई ये हर लिहाज से ये लाभकारी है। वृषभ के लिए इनको विदेशों से लाभ मिलेगा। आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। कुछ लोगों को वीज़ा से संबंधित, वीज़ा नहीं लग पा रहा था तो इस दिन वीज़ा लग जाएगा, या विदेश में है तो वहाँ कोई अच्छा लाभ मिल जाएगा। कार्यस्थल पर आपको बहुत अच्छा इस समय फ़ायदा मिलेगा और यात्राओं का योग मिलेगा। यात्रा से लाभ भी रहेगा, मगर सेहत का थोड़ा ध्यान ज़रूर रखें। मिथुन कैसे फायदा उठा पाएगी? इनको 11वें भाव में बन रहा है तो बहुत अच्छा धन लाभ हो सकता है।
आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, सुख साधन बने रहेंगे, संतान का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए भी ये गोचर जो है बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के 10वें भाव में बन रहा है, तो कार्यस्थल पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यानी कि इस दिन आप नौकरी करते हैं या बिजनेस है तो वहाँ आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आपके लिए वहाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा। आप जो काम कर रहे हैं वो काम जो है उसमें आपकी प्रशंसा होगी। कुल मिलाकर अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, धन लाभ भी होगा। और इस गोचर के दौरान अगर आप वाहन लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए भाग्य स्थान में गोचर भाग्य वृद्धि के संकेत दे रहा है। धर्म कर्म में रुचि रहेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। आपके भाई बहन के लिए गोचर बहुत अच्छा है और आपके बिजनेस के लिए गोचर बहुत शानदार है। कन्या, कन्या राशि वालों ये 8वें भाव में बन रहा है, तो 8वें भाव में गोचर जब ये गज केसरी योग पड़ता है तो ये मिला जुला परिणाम देता है। यानी कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तो रहेंगी क्योंकि चंद्रमा 8वें भाव में चले गया है और धन लाभ उतना नहीं होता जो उम्मीद करेंगे आप जी। यानी कि अगर आपने कहीं से एक्सपेक्टेशन की है कि आने वाले समय में कुछ पैसा आ सकता है तो वो कुछ कम तादाद में आएगा, लेकिन लाभ ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए इस गोचर के दौरान आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मानसिक तनाव से बचें और थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो समय में ज़रूर सुधार होगा। चलिए बात कर लेते हैं अब तुला की। तुला वालों के लिए भी ये मेष के समान ही है क्योंकि इनके 7वें भाव में ये बैठे ही हैं, तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा जी। और आपके वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, प्यार बढ़ेगा, काम कारोबार अच्छा चलेगा। बिजनेस के लिए योग बहुत अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, आपका मन भी पसंद रहेगा। संगीत में आप इस दिन देखना बहुत ज़्यादा आपकी संगीत में डांस पार्टी इन सब चीज़ों का आयोजन होगा। ऐसे कुछ योग बनेंगे कि मित्रों के साथ घूमने फिरने की योजना भी बन सकती है। तो कुल मिलाकर ये 3 दिन बहुत ही शानदार। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये योग जो है मिला जुला रहेगा। इस समय शत्रु जो है हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे जरूर, मगर वो सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरा ये है कि खर्च वृद्धि इस समय ज़्यादा हो सकती है, अचानक से कोई धन खर्च आएगा जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी रहेगी, लेकिन टेंशन ना लीजिए, धीरे धीरे सब ठीक होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें और व्यर्थ की यात्रा को टाल दें तो बेहतर है। धनु वालों के लिए ये देखिए 5वें भाव में ये गोचर आ रहा है आपका गुरु चंद्रमा का, तो संतान के लिए आपके बहुत अच्छा है। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और व्यापारियों को अच्छा लाभ इस समय मिलेगा। काम कारोबार भी आपका अच्छा चलेगा और ये 2-3 दिन जो हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, मौज मस्ती जैसा माहौल रहेगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए गोचर मिला जुला कहा जा सकता है। यानी कि इस समय क्रोध की अधिकता से मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। हालांकि गुरु साथ में भी हैं चंद्रमा के साथ, तो कोई बहुत ज़्यादा आपको टेंशन इत्यादि नहीं रहेगी। छोटी छोटी बात को लेके आपका जो मूड है वो उखड़ सकता है, तो उस चीज़ से बचें और किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा ना सोचें। अपने कार्य पर ध्यान लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से धनु के बारे में। देखिए कुंभ राशि, माफ कीजिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर जो है बहुत अच्छा रहेगा। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, उनसे मिलने का मौका प्राप्त हो सकता है। किसी पुराने दोस्त से भी आज बात हो सकती है। और अगर आप कहना चाहिए कि कपड़े से संबंधित व्यवसाय करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं या आप सिविल इंजीनियरिंग में है तो आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। तो बिजनेसमैन के लिए ये 2-3 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। काम कारोबार के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और ये धर्म कर्म में आपकी रुचि बनी रहेगी। आपको क्या करना चाहिए इन 3 दिनों में? भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो उनका विशेष आशीर्वाद आपको मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए गोचर भी काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, खासकर धन लाभ के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह के तनाव से आपको छुटकारा मिलेगा। जो राहु के चलते परेशानियां पिछले कुछ दिनों बनी हुई थी वो अब कम होने जा रही है। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय का फ़ायदा उठाएं। व्यापारियों के लिए भी ये लाभ कमाने के दिन है। बिल्कुल। तो ये हमने मेंगशर्मा जी से जाना है कि किस प्रकार से 24 नवंबर को जैसे ही मेष राशि में गज केसरी योग का निर्माण होगा तो 12 की 12 राशियों में से किन के धन धान्य में अचानक से वृद्धि भी होगी। इसी के साथ मुझे मेंगशर्मा जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।